कर्ण की वीरता की अद्भुत कहानियां, महाभारत के महान योद्धा कर्ण की वीरता, दानशीलता और अद्भुत पराक्रम की कहानियां अनगिनत हैं। उन्हें सूर्यपुत्र और दानवीर के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण के जीवन में संघर्ष, त्याग और शौर्य की अनेक घटनाएं मिलती है जो उन्हें महाभारत का एक अनूठा पात्र बनाती है। जन्म से ही संघर्ष में जीवन। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। जब वे अविवाहित, उन्होंने श्री दुर्वासा के आशीर्वाद से सूर्य देव का आह्वान किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन लोकलाज के भय से कुंती ने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। उन्हें अधिरथ नामक सारथी ने गोद लिया और वे एक साधारण सारथी पुट के रूप में पले बढ़े। कर्ण का योद्धा बनने का सपना था, लेकिन राजवंश से न होने के कारण कोई भी गुरु उन्हें शिक्षा देने को तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी। परशुराम का श्राप और कर्ण की सहनशीलता। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दे दिया कि जब उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वे अपने अर्जित ज्ञान को भूल जाएंगे। यह श्राप आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य साबित हुआ। कर्ण की दानवीरता। कर्ण को जन्म के समय सूर्यदेव ने अमृतत्व प्रदान करने वाले दिव्य कवच और कुंडल दिए थे। जब महाभारत युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने भिक्षा में उनसे उनके कवच और कुंडल मांगे, तो कर्ण ने उन्हें बिना किसी संकोच के दे दिया। यह उनकी दानवीरता का अद्भुत उदाहरण है। इंद्र उनकी उदारता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कर्ण को वज्र शक्ति नामक अमोघ अस्त्र प्रदान किया, जिसे वे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते। द्रौपदी स्वयंवर में अपमान और कर्ण का धैर्य। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो उसमें केवल वही योद्धा भाग ले सकते थे जो मछली की आंख में तीर मार सके। कर्ण ने यह चुनौती स्वीकार की और धनुष उठाया, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर अपमानित किया और विवाह से इनकार कर दिया। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था, लेकिन उन्होंने इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया बल्कि अपने अपार धैर्य का परिचय। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण की वीरता। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया। उन्होंने युद्ध में अपने अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया और अनेक महारथियों को परास्त किया। भीम और अर्जुन के भाइयों का वध। कर्ण ने युद्ध के दौरान पांडवों के कई भाइयों का वध किया, जिनमें सात्यकी उत्तमौजा और द्रुपद पुत्र शामिल थे। अर्जुन से भीषण युद्ध। महाभारत युद्ध के 11वें दिन कर्ण और अर्जुन का महान संग्राम हुआ। इस युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी और एक समय अर्जुन पर पूरी तरह हावी हो गए, लेकिन तभी उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया और उन्हें परशुराम के श्राप के कारण अपने दिव्य ज्ञान को याद करने में कठिनाई हुई। कृष्ण की चतुराई और कर्ण का अंत। जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगे, तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह धर्म युद्ध है जिसमें कोई नियम नहीं होता। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण का वध कर दिया। मृत्यु के बाद भी दानवीरता का परिचय। कर्ण के मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग जाने लगी, लेकिन वहां भी उन्होंने दान किया। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि उन्होंने पृथ्वी पर इतना दान क्यों किया, तो कर्ण ने उत्तर दिया, मैंने अपने जीवन में केवल वस्त्र, धन और कवच कुंडल दान किए, लेकिन अन्न और जल का दान नहीं किया। तब देवताओं ने उनकी इस इच्छा को पूरा किया और उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। निष्कर्ष। कर्ण की वीरता, त्याग और दानशीलता उन्हें महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक बनाती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। वे एक सच्चे योद्धा थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।